हेलो गाइस, मैं सुभाष मुखवा ज्ञान लर्न चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज की वीडियो में जाने वाले क्लास 12 मैथ में अवकलन के अनुप्रयोग में हम लोग आगे बढ़ते हुए लेसन 1 है, जिसमें हम 7वां क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें 7वां क्वेश्चन हमारा ये है। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर भी करें। तो देखिए, सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, एक 7वां क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, अवकलन के अनुप्रयोग लेसन से है। ठीक है, एनसीईआरटी पैटर्न पर, एनसीईआरटी बुक से। एक आयत की लंबाई यक्स 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से घट रही है, ठीक, और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब आयत के नंबर 1 परिमाप, नंबर 2 या इसको ए कर लीजिए, ए या बी क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम लोग हल करते हैं। तो देखिए, इसमें हम मान रहे हैं कि t समय में लंबाई, चौड़ाई और परिमाप के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए कि माना कि t समय में आयत की लंबाई, चौड़ाई, परिमाप तथा क्षेत्रफल में क्रमशः एक्स वाई पी तथा ए है। समय में आयत की लंबाई, चौड़ाई तथा परिमाप का तथा क्षेत्रफल क्रमशः एक्स वाई पी और ए है। ठीक है, यह माने। तो देखिए, p बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर आप जानते हैं 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई, और क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, इतना जानते हैं। तो हम लिख सकते हैं p बराबर 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई x धन y। ठीक है, और यह हो जाएगा a इक्वल टू एक्स कामा वाई। इतना आप समीकरण एक बना के रखें इसको। अब हम आयत का परिमाप, यहाँ से आयत का परिमाप दिया है, तो इसमें देखेंगे dx अपान कितना लंबाई अब x माने तो x में कितनी बढ़ रहे या घट रहे। जैसे dx बराबर -5, या अगर घटने की बात करें कि 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से क्या है, घट रही है, तो -5 सेंटीमीटर -5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और कह रहा है कि y में क्या हो रहा है कि 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, तो इसको हम प्लस लिखेंगे। ठीक है, इसको dt लिखेंगे, और यह 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये तो बात समझ में आ गई कि बढ़ रहा है तो माइनस लिखेंगे, मतलब घट रहा है तो माइनस लिखेंगे, और बढ़ रहा है तो प्लस में लिखेंगे। अब हम नंबर 1 पर बात आते हैं। क्या पूछ रहा है? नंबर 1 हमारा पूछ रहा है परिमाप में परिवर्तन। परिमाप बराबर p बराबर 2 कोष्ठ में x प्लस वाई, समीकरण 1 से ले रहे हैं। तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, करेंगे तो क्या मिलेगा, dp बाई dt, और यह हो जाएगा 2 कोष्ठ में dx अपान dt प्लस dy अपान
डी टी। ठीक है, तो हम मान रख दें, यह मान हम लोग यहाँ इस सवाल को मिटा देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, तो यह होगा डी पी अपान डी टी बराबर 2 कोष्ठ में डी एक्स अपान डी टी प्लस डी वाई अपान डी टी। ठीक है, तो इसमें रखें, हमारा परिमाप में परिवर्तन तो नहीं दिया है, परिवर्तन निकालना है। यह दिया है 2 कोष्ठ में डी एक्स अपान डी टी का मान हमने लिखा था -5 और डी वाई अपान डी टी मान 4, तो हम घटाएंगे तो 2 गुणे -1 बराबर -2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से घट रहा है। क्या कर रहा है? घट रहा है। ठीक है, उसका परिमाप इतने की दर से क्या कर रहा है? घट रहा है। अब क्षेत्रफल की बात करें, प्रश्न नंबर 1 पर हो गया। ये अब बी की बात करें, अब क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल ए बराबर हमने लिखा था एक्स वाई, आपके पास होगा समीकरण 1 से लिखे थे समीकरण 1 में। तो डी ए अपान डी टी इजकल टू, इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, सापेक्ष अवकलन, सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो डी हो जाएगा एक्स डी वाई अपान डी टी प्लस वाई इंटू डी एक्स अपान डी टी। तो एक्स का मान हम जानते हैं कितना है। ठीक है, एक्स का मान दिया है, सवाल में दिया था 8 और वाई का मान 4 दिया था। ठीक है, 6, एक्स का मान 8 और वाई का मान 6 दिया, तो यहाँ रखें 8 गुणे डी वाई अपान डी टी का मान कितना था? 4 था, प्लस वाई का मान है 6 गुणे इसका मान डी एक्स अपान डी टी का मान है -5। ठीक, इसको हल कर दें तो 8 चौक को 32, -6 5 30, तो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। प्रति सेकेंड से क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है इतने की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, ये हम लोग इस क्वेश्चन को पूरा किए। इस तरह से एक बार इसका निकालिए क्षेत्रफल का, परिमाप का, फिर क्षेत्रफल का निकालेंगे तो हल करेंगे तो इतना आ जाएगा। अगर एक बार में पूरे समझ, दोबारा वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। क्वेश्चन देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है 8वां। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड गैस भरकर फुला रहा है। ठीक, फुलाया जाता है। ठीक है, गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो गुब्बारा है, गुब्बारे को हम गुब्बारा है, जब इसमें हवा भरेंगे तो धीरे धीरे क्या करेगा? फूलेगा। तो कितनी दर से बढ़ रहा है? 900 सेंटीमीटर क्यूब की प्रति सेकंड की दर से ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम इसकी बात करते हैं। तो माना लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखें, माना गुब्बारे की त्रिज्या r तथा आयतन भी है। ठीक है, आयतन भी मान लें, तब गुब्बारे का आयतन कितना हो जाएगा? गुब्बारे का आयतन बराबर हो जाएगा v/2, हम लोग जानते हैं गोले का 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, इतना हो गया आयतन। गुब्बारे के द्वारा जब हम हवा भर रहे हैं तो कितना फूल रहा है? तो लिखेंगे गुब्बारे का पंप द्वारा हवा भरने में परिवर्तन द्वारा आयतन है हमारा dv अपान, इसको हम dt करेंगे। ठीक है, यह 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड है। ठीक, तब देखिए, अब हम लोग, यह हमारा आयतन है, समीकरण नंबर 1 बनाए हैं। समीकरण 1 का x के t के सापेक्ष
सापेक्ष अवकलन करने पर तो dv/dt इजकल होगा 4/3 पाई और इसका हम अवकलन d/dt r3, ठीक, r3, तो इसका हम अवकलन करेंगे तो 4/3 पाई गुणे 3r², 3 से 3 कट जाएगा तो मिलेगा 4πr²। और इसको लिखेंगे dr/dt हर जगह लिखेंगे dr/dt और यहाँ तो कर रहे हैं अवकलन, ठीक है, dr/dt, इसको साफ से पढ़ें dr/dt। तो फिर हमारा इसका आयतन दे दिया 900, कितना दिया है, इसका आयतन दिया 900%, और इसको हम लिख सकते 4/3 तो कट ही गया है, यहाँ 4πr² dr/dt, तो dr/dt इजकल टू हो जाएगा 900/4πr², ठीक है। इसको मिटा देते हैं ऊपर का भाग, तो देखें तो यह होगा dr/dt इजकल टू 900 और ये 4 गुणे पाई गुणे 15 का वर्ग, यह कटेगा तो हो जाएगा 225 और 200 बराबर 225 गुणे 225, ये भी हो जाएगा तो, और पाई कट जाएगा तो मिलेगा 1/पाई, ठीक, 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। इसको देख लें dv/dt इजकल टू 900/4 r को मान रखते हैं 15 का वर्ग हो जाएगा, और 200 एक कटा देंगे 4 से तो 225 आएगा, और फिर 225 या 15 का वर्ग है 225 से 225 कटेगा तो पाई बचेगा 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इतने की दर से अगर त्रिज्या हमारी मतलब त्रिज्या हमारी 15 सेंटीमीटर हो तो dr/dt 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से गुब्बारा मतलब त्रिज्या में इतनी की वृद्धि होगी, ठीक है, से बढ़ रहा है, गुब्बारा क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। इस तरह से यह क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। अगर आप लोग को समझ में आया तो ठीक है, तो आगे एक बार दो बार इसको देखेंगे। क्वेश्चन थोड़ा ये सब लेंदी होते हैं जिनको हम लोग बड़ी मेहनत से करते हैं और परीक्षाओं में इनको ध्यान रखते हैं कि सावधानी से करें तभी गलती ना होगा। क्वेश्चन कठिन तो नहीं है लेकिन कठिन कुछ लगते हैं, जरूर करेंगे तो हल्का लगेंगे। देखिए क्वेश्चन तीसरा, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है, जबकि त्रिज्या इसमें दिया है r बराबर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो गोलाकार है, वही जो पिछला वाला सवाल अभी किए उसी तरह का है, तो लिखेंगे हम लोग मानाकार गुब्बारा की त्रिज्या r तथा आयतन भी है, ठीक है। तो हम लोग गुब्बारे का आयतन बराबर हो जाएगा v इजकल टू 4/3 πr³, ठीक है, πr³। अब हम लोग t के सापेक्ष, अब इसमें परिवर्तन की दर दिया हुआ परिवर्तनशील है, तो परिवर्तनशील है तो हम लोग निकालें परिवर्तनशील गुब्बारे के आयतन की दर dv/dt इजकल टू, तो यह 4/3 पाई d/dt r³, ठीक। तो dv/dt इजकल टू 4/3 पाई और ये हो जाएगा 3r², 3 से 3 कट जाएगा तो 4/4 पाई
4 पाई और आर का मान 10 का वर्ग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 पाई। ठीक, 400 पाई। अतः देख रहे हैं गुब्बारे का आयतन पूछ रहा था क्वेश्चन में, दर ज्ञात करना है, तो दर तो हम ज्ञात ही कर लिए, लिख देंगे अतः गुब्बारे का आयतन 400 पाई के परिवर्तन की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए यह क्वेश्चन भी परीक्षा में आने लगे, छोटा है लेकिन 1-2 नंबर में आ सकता है, और बड़ा वाला तो भाई 6 नंबर में भी आ सकता है। इस तरह क्वेश्चन बहुत हैं, हम लोग करेंगे। और क्वेश्चन एक और दिया, अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 10 है, एनसीईआरटी बुक से ही है। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का निचला सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के निचले सिरा दीवार से 4 सेंटीमीटर दूर है, 4 मीटर दूर है। जैसे यह मान लीजिए खड़ा, यह जमीन हो गया, यह जमीन है, यह दीवार है, इस तरह सीढ़ी लगी है, यह दीवार हो गया, दीवार यह जो मतलब जैसे अभी यह 4 मीटर दूर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना। तो यह सीढ़ी है, तो जब इसको हम पकड़ के नीचे खींचेंगे तो हमारा यह 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से क्या कर रहा है, घट रहा है। मतलब यह धीरे धीरे यह इधर खींचेंगे तो यह नीचे आएगा ना, इस तरह से नीचे आता रहेगा। यही 2 सेंटीमीटर किस दर से यह ऊपर से नीचे घट रहा है, यह 2 सेंटीमीटर की दर से खींचा जाता है पर सेकंड की दर से, तो यह कितना ऊपर से सीढ़ी घसकते नीचे आएगी, यही हमको बताना है। ठीक है, तो हम लोग इसको हल करते हैं। तो लिखेंगे माना, सॉल्यूशन में माना सीढ़ी AB बराबर 5 मीटर, कितना मीटर है, 5 मीटर है। ठीक है, सीढ़ी की लंबाई, ठीक, सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर हो गई। फिर कह रहा है कि दीवार से 4 मीटर दूर है, जो नीचे का सिरा है, तो जमीन कर सकते हैं, जमीन से सीढ़ी के पाद की दूरी, या इसको दीवार कर लीजिए, दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी बराबर हो जाएगी 4 मीटर, यही ना है, 4 मीटर, यह वाला 4 मीटर है। तो फिर हम लोग जब सीढ़ी के ऊपरी सिरा को जैसे यह है, हम इसको खींच रहे हैं तो यह परिवर्तन की दर हमको निकालना ऊपर वाला, ठीक है, दीवार का। तो dx अपान dt दे दिया 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, इसको हम x माने, इसको y, ठीक है। उधर से यह है तो dx अपान dt हो गया, तो हम लोग इसको x माने, इसको y, तो हमको जो सीढ़ी की लंबाई यह दिया हुआ है, यह वाला, यह कोण हमारा 90 अंश का होगा। दीवार और जमीन से हर समय 90 अंश का कोण बनता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको निकाल लें। यह हमारा कितना है, सीढ़ी की लंबाई 4 मीटर है, सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर, कितनी है, 5 मीटर, और यह 4 सेंटीमीटर है। तो हम लोग इसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज मान लीजिए ए बी, इसको सी कर दें, तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी स्क्वायर इजकल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मान हम लोग 5 वर्ग, और इसका मान रखेंगे बी सी का मान वाई स्क्वायर, इसका हम 4 का वर्ग, तो वाई स्क्वायर इजकल टू 25 - 16